ओ भाई यार, ये क्रिकेट की हिस्ट्री का पहला ऐसा मैच था जो कि क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट खेलने के बाद जो मूवमेंट्स हुए उनके लिए सबसे ज्यादा वायरल हुआ। नहीं यार, तुम ये बताओ इतनी घनघोर बेइज्जती कौन करता है यार। अब अपन की खोपड़ी में ये बात नहीं आ रही कि अपना भाई वो बैकबेंचर था कौन जिसने पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारते हुए दरवाजा बंद किया था। बेगैरताई लाद कर ग्राउंड पर तो ऐसे खड़े थे जैसे कि अभी पैड्स उतार कर अब्बू आएंगे और अपनी नकार औलाद से हाथ मिलाएंगे, पर अपने डोरमैन भाई ने कहा। ऐसे में भाई ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स पूरी तरह से बीसीसीआई के हाथ की कठपुतली हैं। जैसे बीसीसीआई कहती है वैसा ही प्लेयर्स को करना पड़ता है। इस मैच को करवाने का सबसे बड़ा कोई रीजन है तो वो है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के बाद में सबसे बड़ा रीजन है तो वो है बीसीसीआई। प्लेयर्स के और हमारे हाथ में अगर कुछ था तो वो था कि इन गधों से हाथ न मिलाया जाए। कोई फालतू की बात बकवास कुछ भी नहीं, न एक दूसरे से दांत खिसखिसाने और न ही टांग कुदाकर एक दूसरे के नेट्स में जाना। और हमारे हाथ में था इन भिखारियों का मैच नहीं देखना। और खुशी की बात यह है कि हमने और हमारे प्लेयर्स ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। और ये जो 2 कौड़ी के भूखे नंगे पाकिस्तानी लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का रोना रो रहे हैं, अबे काय की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके साथ जिनका उठना बैठा हमेशा आतंकवादियों के साथ होता है। जो लोग आतंकवादियों के मरने पर दुख को ऐसे जताते हैं जैसे कि वो उनके पिताजी हों। और ये वही भूखे नंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पर उल्टी सीधी स्टोरी लगाते हैं और वही लोग आकर इनकी टीम में खेलते हैं। नहीं यार, ये लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब भी जानते हैं नहीं। और रही बात हैंडशेक की, तो भाई हैंडशेक ना करने का ये भी एक रीजन था कि यार हमारे बंदे लोगों ने महंगी महंगी घड़ियां पहन रखी थी। वो अपने सूर्य भाऊ का बर्थडे था तो उनकी घड़ी भी काफी महंगी थी, और अपने पांडुपुत्र तो पहने ही थे 18 करोड़ की घड़ी। भाई यार इसी मारे वो बंदा बैटिंग तक करने नहीं आया। और यार ये भिखारी तो ऐसे मौके का इंतजार करते हैं जैसे कि ये ग्राउंड में खड़े होकर कर रहे थे। ग्राउंड में खड़े खड़े बस ये एक ही बात सोच रहे थे कि अब की बार लगता है अब्बू नाराज है और लगता है कि अब की बार हमारा हाथ लग नहीं पाएगा। और यार मन ही मन में ये यही सोच रहे होंगे कि अब्बू प्लीज प्लीज अब्बू एक बार नीचे आ जाओ। और जब अपने बंदों को इन कमीनों की नियत में खोट लगा तो भाई अपने बंदे लोगों ने दरवाजा ही बंद कर लिया कि क्या पता यार ये घड़ी के लालच में दरवाजे तक आ जाएं। क्योंकि यार ये वो कौमीना देश है जो सिर्फ एक ही नीति का अनुसरण करते हैं, जो है खा के मुकर जाओ और चोरी करके भाग जाओ। फिलहाल हमारे प्लेयर्स जो कर सकते थे वो उन्होंने किया, हम लोग जो कर सकते थे वो हमने किया, बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट और क्रिकेट के ठेकेदार जो कर सकते थे वैसा उन्होंने 50% भी नहीं किया। नहीं यार, तुम खुद सोच कर देखो, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा संडे को ही इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है? हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहते हैं? इनका साफ साफ मोटिव यही रहता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं है। ऐसे में इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में डालो और 2 हल्की टीमें यूएई और ओमान, इनको भी एक ही ग्रुप में डाल दो, जिससे कि ज्यादा चांस होंगे कि इन दोनों टीम्स के बीच में कम से कम 2 मैच तो होंगे ही होंगे। और अगर तुम्हें इन दोनों को एक ग्रुप में डालना ही है तो कोई तीसरी अच्छी टीम श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान को भी इसी ग्रुप में डाल देते। लेकिन नहीं, इन क्रिकेट के ठेकेदारों का बस एक ही मकसद होता है, इंडिया पाकिस्तान की ज्यादा टीआरपी तो मतलब की ज्यादा प्रॉफिट। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अब तो सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि अब ये पाकिस्तान में बॉयकॉट का नारा लगा रहे हैं। इनका कहना है कि हम यूएई के खिलाफ अपने मैच को बॉयकॉट कर देंगे, जिसका मेन कारण है कि अब्बू ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमको उनकी घड़ियां ध्यान से देखने तक को नहीं मिली तो चुराते क्या घंटा। इनका भिंडी रोना ये है कि जब अब्बू लोग हमारी बेइज्जती कर रहे थे, हम घर आ रहे थे, तब वहाँ पर मैच रेफरी और अंपायर ने उन्हें रोका नहीं और न ही उनको हमसे हाथ मिलाने के लिए बुलाया। भाई ये सब इनका दोगलापन है। इनके हालात इस ग्रुप में ऐसे हो चुके हैं कि ये गधे लोग नॉकआउट स्टेज पर खड़े हैं जहाँ पर कि इनका नॉकआउट मैच यूएई के साथ होगा, और यूएई ने पता चला अभी ओमान को पेल दिया है। अब ऐसे में अगर ये यूएई से पिल गए, अब पिल गए क्या, ये लोग उससे पिलने ही पिलने हैं। बस यूएई वालों से बेइज्जत होने से बचने के लिए ही इनकी ये सब नौटंकी चालू है बस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। तो भाई मिलते हैं आपसे कल एक और नई मैच की अपडेट के साथ।